इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रामपाल जी आपका सूर्य समाचार पर। रामपाल जी, आज क्योंकि बहुत दुखद खबर सामने आई है और हम समझ सकते हैं कि आप भी कितने ज्यादा दुखी होंगे, लेकिन इस बीच आपकी प्रतिक्रिया जरूर चाहेंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बेहद लगनशील, संघर्षशील, कर्मठ, जुझारू और बहुत ही जोशीले वक्ता, संगठनकर्ता और सबके दुख सुख के हमेशा साथी रहे हैं। और हरियाणा प्रदेश की जनता ही नहीं, पूरे देश की जनता उन्हें भली प्रकार जानती है। वो किसान कमेरे की आवाज उठाते कई बार जेलों में गए। वो हरियाणा में चाहे वो गौ रक्षा आंदोलन रहा हो, हिंदी आंदोलन रहा हो, चाहे देश यहाँ हरियाणा बनाने का आंदोलन रहा हो, चाहे न्याय युद्ध रहा हो, वो जेलों से कभी नहीं डरे। और वो हरियाणा प्रदेश की एक पहचान थे। वो बहुत से लोगों को, हर गांव में से 5-5, 7-7 लोगों को जानते थे, व्यक्तिगत तौर से उनके नाम से जानते थे, घर से जानते थे और वो नाम लेकर के ही बुलाते थे। अगर किसी को हरियाणा प्रदेश में दुख हुआ तो वो जरूर जाकर के ढाढ़स बांधते थे। अगर किसी को खुशियां हुई तो उसको जाके बधाई देते थे। वो बहुत ही संघर्षशील नेता थे और बहुत मिलनसार थे। और मेरे ख्याल में उसमें कोई गांव शहर ऐसा नहीं जहां उनके साथी, संबंधी और उनके चाहने वाले ना हों। और मेरे तो राजनीतिक गुरु थे। बिल्कुल। मुझे तो पारिवारिक क्षति हुई, सबको सुन के संघर्ष से सीखा, उनके साथ रहे। और आज एक आवाज कमेरे वर्ग की, किसान की, मजदूर की, मजलूम और गरीब की हमसे जुदा होगी, बेहद दुख की बात। बिल्कुल रामपाल जी, आपने क्योंकि एक बड़ा और एक अच्छा समय इनेलो को भी दिया है, हमेशा से जुड़े रखे आप। और ओम प्रकाश चौटाला जी से जब भी आपकी मुलाकात भी होती थी तो किस तरीके से, अगर राजनीति से अलग भी क्या वो बातें करते थे, कैसा अनुभव रहता था? जैसा कि वो सभी के साथ अपना परिवार समझते थे, ऐसे ही मिलते थे और हमेशा घर तक भी जानते थे। गांव गांव में उसका घर यहाँ पे है। वो इतने ज्यादा जुड़े हुए थे आम जनता से। वो धरातल के नेता थे। वो हमेशा कार्यकर्ताओं के काम करके बहुत खुश होते थे और वो संघर्ष में ही उनका जीवन चला गया। मुझे इस बात की बहुत दुख है कि उनका जाना हमारे सबके लिए बेहद दुखी कर रहा है। ये ठीक है कि जो आया है सो जाएगा, परंतु वो एक प्रेरणा स्रोत थे हमारे जैसे लोगों के लिए कि उनसे संघर्ष करना सीखा, उनसे मेहनत करना सीखा, उनसे भाषण देना सीखा, उनसे लोगों के काम करना सीखा, जनता के सुख दुख में जाना सीखा। वो हमेशा कहते थे कि लोगों के साथ खड़े रहो। जी। आज हरियाणा प्रदेश का नहीं, पूरे देश का के लिए बड़े दुख की बात है कि उनका जाना हमें बहुत दुखी कर रहा है। बिल्कुल, संघर्षशील वो थे और संघर्ष वो लगातार करते भी आए और यही वजह भी है कि देखिए सब आज उनको इतना याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी है वो। और क्योंकि देखिए जेल से जब भी वो पैरोल या फरलो पे भी आते थे तो हम देखते थे कि वो बहुत एक्टिव और सक्रिय दिखते थे। तबीयत को लेकर वो कहते थे तबीयत ठीक है, खराब है, चलती रहेगी, और फिर भी वो अपने काम पूरे रखते थे और लोगों के बीच में भी पहुंचते थे। उनके जीवन में बहुत बार विपरीत परिस्थितियां आई, बिल्कुल, बहुत बार उलझने आई, परंतु वो हमेशा मुस्कुरा करके उसे स्वीकार करते थे और कभी भी विपरीत परिस्थितियों से घबराते नहीं थे। जी। वो बहुत दिलदार नेता थे। जी। बहुत ही इस बात को समझते थे कि ये तो जीवन में आनी जानी चीजें हैं, दुख सुख आएंगे चले जाएंगे, और वो संघर्ष करते रहते थे। बिल्कुल, क्योंकि ताऊ देवीलाल जी को जब पिता को उन्होंने खोया तब भी उन्होंने कहीं ना कहीं पूरे परिवार को समेट के रखा, संजो कर रखा और अपने चेहरे पर शिकन नहीं आने दी, संभाला सभी को, हमने देखा उस समय भी। उनकी राजनीति में बहुत अहम भूमिका रही है। वो पार्टी के संगठन को मजबूत करने में बहुत माहिर थे
जी। और जोशीले भाषण उनके आज भी हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में गूंजते हैं। जी। लगता नहीं कि वो हमसे जुदा हो गए, परंतु मर्जी है परम पिता परमात्मा की कि आज वो हमसे जी। जुदा हो गए हैं। बिल्कुल, ये दुखद उनका घड़ी है। जाना हमारे लिए बहुत क्षति है। बिल्कुल, उनकी क्षति को कोई पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि एक और बड़े मेरे तो नेता को राजनीतिक खोना। गुरु थे, बिल्कुल। मैंने तो उन्हीं से सब कुछ सीखा। पर परमात्मा से यही प्रार्थना है कि उनको चरणों में अपनी स्थान दे। जी। धन्यवाद। जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका रामपाल जी, आप जुड़े हमारे